है जो फ्यूल करती है इस टेररिज्म को। बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं या बलूचिस्तान में इंतकामी सियासत है, वो फ्यूल करती है इस मूवमेंट को जो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की चल रही है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं करता, बेशक ये बातें हैं। हमारी हुकूमत भी ये बात समझती कि ये महरूमियाँ और ये करप्शन, ये बैड गवर्नेंस बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू, लेकिन आज का नहीं, ये कई दहाइयों से रहा है। ये सिर्फ आज की हुकूमत के वक्त में नहीं, ये कई दहाइयों से ये रहा है, जिसको ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इस बात पर डिटरमिन है कि इसको बेहतर कर सके और गुड गवर्नेंस की तरफ जाया जा सके और करप्शन की रोकथाम की जा सके और बलूचिस्तान को एक बेहतर सिमत की तरफ ले जा सके। तो आपने लास्ट टाइम बजट में और इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाला बजट होगा उसमें आपको नज़र आएगा कि कोशिश की जा रही है कि डायरेक्टली आवाम को रिलीफ दिया जाए, मगर जैसी उस रिलीफ की तरफ कोशिश की जाती है, इस तरह के हालात जो है वो फिर शुरू हो जाते हैं दहशतगर्दी के। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इन चीज़ों को हमने समझना होगा, देखना होगा कि जब भी मुल्क एक सही सिमत की तरफ गामजन होती है तो उस वक्त इस तरह के वाक़यात होना शुरू होते हैं। ये भी हमारी ख्वाहिश है, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वायलेंस के थ्रू या जो है जंग या ऑपरेशन के थ्रू जो है अपने मसाइल हल करे। किसी भी हुकूमत की ख्वाहिश यही होती है कि बग़ैर किसी नुकसान के अपने मामलात को हल करे। तो इस हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है। रोज़ अव्वल से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने हर तकरीर में, अपने हर असम्बली फ़ोरम में खुलकर मुज़ाकरात की दावत दी, और आज इस फ़ोरम पर भी हम कहते हैं कि जिनके पास मैंडेट है उन लोगों का जो लड़ रहे हैं या जो बलूचिस्तान की महरूमियों की बात करते हैं, उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, वो आके मुज़ाकरात करें। थैंक यू वेरी मच। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, दोनों सूबाई वज़रा ने बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसकी पॉलिसी हालिया वाक़यात के हवाले से और इन वाक़यात के असरात के हवाले से आपके सामने रखी। मौजूदा सूबाई हुकूमत पहले दिन से बहुत सी चीज़ों पर वाज़े है। डायलॉग की बात की जाती है कि डायलॉग किया जाए। मौजूदा सूबाई हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान असम्बली के फ़्लोर पर कई मरतबा ये ऑफ़र कर चुके हैं कि अगर डायलॉग का इख्तियार किसी अपोजिशन के रहनुमा को भी चाहिए तो वो उसे देने को तैयार हैं, उसके बाद डायलॉग को शुरू करें। बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के सबसे बड़ा फोरम उनके पास बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का था। गुज़िश्ता एक साल से जितने भी वाक़यात, चाहे वो दहशतगर्दी के हों या उसके अलावा गवर्नेंस के इशूज़ हों, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट सेशंस बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असम्बली में किए गए, जिनके लिए तमाम अरकान असम्बली को, जिनमें अपोजिशन गवर्नमेंट से शामिल थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इजलास था वो इन कैमरा था, चूँकि कुछ ऐसी असास मालूमात थी जिन्हें इस वक्त मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। तमाम अरकान असम्बली को एतमाद में लिया गया और सूबे की तारीख में पहली बार हुआ। जैसे शुएब जान ने जिक्र किया कि गवर्नेंस का बहरान, मौजूदा सूबाई हुकूमत इस बात को एडमिट करती है कि बलूचिस्तान में जो इशूज़ हैं उसमें गवर्नेंस का बहरान बहुत बड़ा है। इसी के लिए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी सेशंस बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में रखे गए और उनमें मीडिया को बुलाया गया, हकायक और वे फॉरवर्ड उनके सामने रखे गए। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़े है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है, और सूबाई हुकूमत, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, कम से कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। बहुत वाज़े मौक़िफ़ वज़ीर आला ने लिया है। इन वाक़यात के बाद जिन जिन फोरम्स पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड नहीं हैं, उन सबको हमेशा डायलॉग की दावत दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और उससे कबल एक मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को दावत दी। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद तमाम लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी। अब अगर कोई सियासी कुव्वत उसका बाइकॉट करती है तो हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें डायलॉग के लिए लेकर आएँ। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज़े है कि जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत यह समझती है कि वो पंजाबी या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। जिस भी मासूम शहरी को, चाहे वो मुसाफिर की सूरत में हो, चाहे वो किसी इदारे के सिक्योरिटी एहलकार की सूरत में हो, वो एक शहरी का कत्ल है और उस शहरी के कत्ल के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। कोई सवाल आप लोगों का इस हवाले से? सूबाई वज़रा ज़हूर बुलूदी और शोएब नौशेरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कोयटा में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो आपने मुलाहिज़ा की, सूबाई वज़रा का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं और अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ हैं। मुश्तरका लाह अमल तरतीब दिया जाएगा। अमन व अमान के मसले के हवाले से सूबाई सतह पर इन कैमरा इजलास भी हुआ। गवर्नेंस की बेहतरी के साथ साथ समाजी शोबे की तरक्की के